एक ऐसे युग पुरुष जो अपनी मेहनत से सम्राटों की नींद उड़ा दे, जो किताबों में डूबकर साम्राज्य को चुनौती दे, जिसकी पढ़ाई देखकर अंग्रेज भी कांप जाएं। नाम है विश्व रत्न डॉक्टर भीमराव रामजी आंबेडकर। आज हम बात करेंगे उस महामानव की जो मुंबई से न्यूयॉर्क और फिर लंदन तक ज्ञान की तलवार लेकर निकले और पूरी दुनिया को हिला दिया। अगर आप चाहते हो कि आपकी सोच में बदलाव आए तो ये वीडियो आखिर तक जरूर देखिए। और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि एक लाइक से नहीं हजारों सोचें जागती हैं। और अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लो, क्योंकि विशाल रमटे के चैनल पर हम लाते हैं वो वीडियो जो सोच नहीं जिंदगी बदल देती है। सिर्फ 12 साल का एक बच्चा कक्षा के बाहर जमीन पर बैठा है। धूप है, प्यास है, शोर है, लेकिन उसके सामने खुली है एक किताब। वो चुपचाप पढ़ रहा है, ना किसी से शिकायत, ना कोई सवाल, क्योंकि उसे यकीन है अगर किताबें मिल गईं तो हालात चाहे जैसे भी हों, जिंदगी बदली जा सकती है। वो छात्र कोई और नहीं, हमारे भारत के भविष्य के संविधान निर्माता विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर थे। एक ऐसा बच्चा जो हर अपमान को अपनी ताकत बना रहा था, जिसे लोग अछूत कहकर दूर करते थे, लेकिन वह हर दिन ज्ञान के और करीब जा रहा था। उनके पिता फौज में थे, अनुशासित और शिक्षित भी। उन्होंने अपने बेटे से कहा, बेटा, समाज तुझसे सब छीन सकता है, पर पढ़ाई कभी मत छोड़ना, क्योंकि ज्ञान वो धन है जिसे कोई चुरा नहीं सकता। बाबा साहेब ने यह बात जिंदगी भर याद रखी और यहीं से शुरू हुई भारत के सबसे बड़े बुद्धिजीवी की अंतर्राष्ट्रीय यात्रा। 1913 में एक दलित छात्र, जिसे भारत में पानी पीने नहीं दिया जाता था, वह चला अमेरिका, कोलंबिया यूनिवर्सिटी। एक ऐसा देश, एक ऐसी यूनिवर्सिटी जहां उनकी धर्म, जाति नहीं पूछी गई, सिर्फ उसकी प्रतिभा देखी गई। बाबा साहेब रोज 16 से 18 घंटे लाइब्रेरी में बैठते थे। वहां के प्रोफेसर, छात्र सब चौंक गए। ये भारतीय लड़का इतनी मेहनत क्यों करता है? लेकिन किसी को नहीं पता था कि ये लड़का सिर्फ डिग्री नहीं ले रहा, ये उस समाज के लिए लड़ाई की तैयारी कर रहा है जिसे हजारों साल से दबाया गया था। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के तत्कालीन प्रेसिडेंट निकोलस बटलर ने एक बार कहा था, ये इंडियन बॉय अधिक पढ़ता है सभी हमारे अमेरिकन स्टूडेंट्स से। सोचिए, पूरी यूनिवर्सिटी में सबसे ज्यादा पढ़ने वाला छात्र वो थे भारत के महानायक बाबा साहेब। 1916 में उन्होंने एक ऐतिहासिक थीसिस लिखी, प्राचीन भारतीय व्यापार। इसमें उन्होंने दिखाया कि प्राचीन भारत सिर्फ आध्यात्मिक देश नहीं था, बल्कि एक समृद्ध व्यापारिक राष्ट्र भी था। उन्होंने बताया कि कैसे भारत का व्यापार, मुद्रा प्रणाली और आर्थिक ढांचा हजारों साल पहले भी विकसित था। यह रिसर्च इसलिए भी महत्वपूर्ण थी क्योंकि इससे अंग्रेजों के उस झूठ का पर्दाफाश हुआ जो कहते थे कि भारत हमेशा से गरीब और पिछड़ा रहा है। बाबा साहेब ने किताबों के जरिए इतिहास को फिर से लिखा और अपने समाज को बताया कि तुम सिर्फ पीड़ित नहीं, तुम गौरवशाली हो। जहां एक गरीब बच्चा, समाज से ठुकराया गया लड़का, कोलंबिया की लाइब्रेरी में बैठकर पूरी दुनिया को जवाब दे रहा था। न कोई कैमरा, न सोशल मीडिया, बस एक कलम, एक किताब और एक जुनून। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी दोस्त। अभी तो लंदन की गलियों में ज्ञान की मशाल लेकर चलना बाकी है, जहां एक ही साथ बाबा साहेब ने कानून भी पढ़ा और अर्थशास्त्र भी। आगे जानिए कैसे लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और ग्रेज इन में अंबेडकर ने ऐसे जवाब लिखे जो ब्रिटिश हुकूमत को भी हिला गए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और विशाल रामटे के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में 3 साल तक दिन रात की मेहनत के बाद जब उन्होंने एमएससी और पीएचडी के लिए रिसर्च पूरी कर ली तो कोई आराम नहीं लिया, कोई छुट्टी नहीं मनाई, बल्कि सीधे निकल पड़े लंदन। अब कल्पना कीजिए, 1920 का वो समय है जहां एक बहुजन छात्र जिसने भारत में स्कूल में पानी भी नहीं पिया,
अब लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और ग्रेज इन में एक ही साथ 2 कोर्स कर रहा थे। दिन में एमएससी की क्लास और शाम को लॉ की कक्षाएं। रात के अंधेरे में लाइब्रेरी की रोशनी के नीचे अंबेडकर अकेले पढ़ते थे, क्योंकि उन्हें सिर्फ डिग्री नहीं चाहिए थी, उन्हें जवाब चाहिए था। एलएसआई की लाइब्रेरी, जहां छात्र कुछ घंटे बिताते थे, अंबेडकर वहां पूरे दिन बिताते, क्योंकि उनकी आंखों में नींद नहीं, सपने थे, भारत के लिए, समाज के लिए, न्याय के लिए। उनका मकसद क्या था? डिग्री लेना और सम्मान पाना? नहीं, उनका उद्देश्य था जब वो भारत लौटें तो उनके पास हर उस अन्याय का जवाब हो जो हजारों सालों से उनके समाज पर थोपा गया था। अंबेडकर ने कानून को सिर्फ कानूनी भाषा में नहीं पढ़ा, उन्होंने उसे सामाजिक न्याय के चश्मे से देखा। उन्होंने अर्थशास्त्र को सिर्फ जीडीपी के रूप में नहीं पढ़ा, उन्होंने उसे गरीबी, भेदभाव और सामाजिक असमानता की समझ से जोड़ा। वो कहते थे, अगर मुझे संविधान बनाना है तो मुझे दुनिया के सबसे अच्छे कानून, सबसे गहरे सिद्धांत और सबसे न्यायपूर्ण सोच की जरूरत है। एक तरफ अंग्रेजों की हुकूमत थी, दूसरी तरफ एक भारतीय छात्र जो दिन रात सिर्फ एक ही बात सोच रहा था, मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरे लोग उठ खड़े हों। लंदन की उन गलियों में जहां लोग अपने भविष्य के लिए पढ़ते थे, अंबेडकर वहां भारत का भविष्य तैयार कर रहे थे। लेकिन ये यात्रा यहीं खत्म नहीं होती। लंदन से लौटकर भारत आना था, जहां शुरू होने वाली थी सबसे बड़ी लड़ाई, कलम की लड़ाई, संविधान की लड़ाई और न्याय की लड़ाई। आगे जानिए कैसे बाबा साहेब अंबेडकर ने संविधान बनाने से पहले समाज को फिर से गढ़ा और कैसे उनके ज्ञान ने ब्रिटिश शासन और भारतीय जातिवाद दोनों को चुनौती दी। अब सवाल यह है, अंग्रेज बाबा साहेब अंबेडकर से डरते क्यों थे? क्यों एक भारतीय छात्र का नाम ब्रिटिश संसद तक में आदर और चिंता के साथ लिया जाता था? क्योंकि अंबेडकर ने सिर्फ किताबें नहीं पढ़ी, उन्होंने अंग्रेजी सत्ता की जड़ें पढ़ी। उन्होंने समझा कि यह साम्राज्य किस सोच, किस कानून और किस चाल से चलता है। अंबेडकर ने अंग्रेजों के ही बनाए हुए सिस्टम को उन्हीं के तर्कों से चुनौती दी। वो जानते थे किस शब्द से कानून बनता है और किस अल्फाज से कोई पूरी कौम टूट जाती है। अंबेडकर सिर्फ कानून के जानकार नहीं थे, वो थे समाज के सबसे बड़े इंजीनियर। उन्होंने इस देश के सामाजिक सिस्टम को स्कैन किया, जाति प्रथा को एक्सपोज किया और कहा, अगर यह सिस्टम बदले बिना आजादी आई तो वो आजादी नहीं, एक नया जेल होगा। ब्रिटिश अफसर जानते थे कि अंबेडकर एक दिन संविधान लिखेंगे, और अगर वो लिखेंगे तो वो ऐसा संविधान होगा जिसमें कोई राजा नहीं बल्कि जनता की सत्ता होगी। अंबेडकर ने साफ कहा था, I measure the progress of a community by the degree of progress which women have achieved. उनका विजन ऐसा था जो ब्रिटिश सोच की सीमाओं से भी बड़ा था। उन्होंने कानून को मानवता से जोड़ा, उन्होंने समाज को संविधान से बांधा और उन्होंने उस सोच को खत्म किया जिसमें इंसान इंसान को छू भी नहीं सकता था। इसीलिए डरते थे अंग्रेज, क्योंकि अंबेडकर तलवार से नहीं तर्क से लड़ते थे। उनकी कलम में वो ताकत थी जो ब्रिटिश साम्राज्य की बुनियाद हिला सकती थी। लेकिन ये सिर्फ डर की कहानी नहीं, ये कहानी है न्याय की जीत की। आगे जानिए कैसे डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की रचना करते समय हर उस व्यक्ति की आवाज को उसमें शामिल किया जिसे समाज ने कभी गूंगा बना रखा था। और जानिए कैसे अंबेडकर ने भारत को सिर्फ आजाद नहीं किया बल्कि सोचने की आजादी दी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और विशाल रामटे के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज भी वो किताबें कोलंबिया और लंदन की उन लाइब्रेरी में रखी हैं, वो पन्ने, वो कागज जिन पर बाबा साहेब अंबेडकर की उंगलियों के निशान हैं। लेकिन अगर ध्यान से सुनो, हर पन्ना चीख चीख कर कहता है, अगर पढ़ाई करनी है तो अंबेडकर जैसा पढ़। 16 से 18 घंटे की पढ़ाई, न थकान न शिकायत, एक ही ध्येय, मुझे इतना जानना है,
कि दुनिया को जवाब दे सकूं। अब सवाल हमसे है, क्या हम 16 घंटे पढ़ सकते हैं? क्या हम इतनी गहराई से सोच सकते हैं? क्या हम अपने समाज को बदलने का सपना देख सकते हैं? अंबेडकर ने सिर्फ डिग्री नहीं ली, उन्होंने ज्ञान को हथियार बनाया। उन्होंने किताबों से एक ऐसी तलवार गढ़ी जो कभी किसी को घायल नहीं करती, बल्कि लोगों को आजाद करती है। उन्होंने हमें सिखाया, अगर तुम पढ़ लोगे तो तुम्हें कोई हरा नहीं सकता, ना गरीबी, ना जाति, ना सरकार, ना दुनिया। अब वक्त हमारी पीढ़ी का है। हमारे पास इंटरनेट है, किताबें हैं, अवसर हैं, पर क्या हमारे पास वो जज्बा है जो बाबा साहेब के पास था? ये सवाल हमें खुद से पूछना होगा। अगर तुम्हें इस कहानी ने जगा दिया हो, तो अंबेडकर सिर्फ एक नाम नहीं, एक मिशन बन जाए। क्योंकि जब एक गरीब बच्चा पढ़ सकता है, तो आज का भारत क्यों नहीं? अगर आपको ये वीडियो प्रेरणादायक लगा हो, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और विशाल रामते के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहां हम बात करते हैं सिर्फ इतिहास की नहीं, आने वाले भविष्य की।